जिस मक्का में पैदा होने वाली बच्ची का गला घोंट करके दफन कर दिया जाता था, उसी मक्का से मेरे आका ऐलान फरमा रहे हैं औरतों के हुकूक के मुतालिक कि औरत अगर तुम्हारी एक बेटी हो, उसकी परवरिश करके तुमने सही जगह उसको शादी करके दे दिया, तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। बेटी का हक ये बताया उसी मक्का मुकर्रमा में जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजारों में नीलाम कर देते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई का खात्मा फरमाया। इरशाद क्या फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तुम क्या समझते हो औरतें बाजारों की जीनत है? तुम्हारी अगर माँ है तो उसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है, बहन है तो तुम्हारे हक में उसकी दुआएं कबूल है, बीवी है तो उसको एक लुकमा खिलाना सदक़े का सवाब है। औरतों के हुकूक बयान किए। जहां बच्चों पर जुल्म होता था, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म फरमाया। बूढ़ों के लिए, बेवाओं के लिए, बेवाओं को तो मुआशरे में रहने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग बस्तियां हो जाती थी। शगुन अब शगुन ये भी हमारे इलाके में भी पाए जाते हैं सब चीजें। किसी औरत का शोहर मर जाए, सती की रस्म यहाँ पर भी हुआ करती थी, औरत को शोहर के साथ जला दिया जाता। मगर नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत के हुकूक को सिर्फ बढ़ाया नहीं, आपने जितने निकाह फरमाए सिवाय उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के, ये सारी बीवियां आपकी बेवा ही हैं। बेवा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेवा हैं या मुतल्लका हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हरम की जीनत बनाई, बल्कि करोड़ों मोमिनों की उनको मां का दर्जा अता फरमाया। एक एक बुराई का खात्मा करने के लिए इस्लाम इस रोए जमीन पर आया। लेकिन अफसोस ये है मेरे अजीजों, हालात इस तरह करवट ले चुके। बहुत पहले एक शायर ने कहा था बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हुए, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो दीन निकला था अपने देश से, अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। ये दीन बड़ी शान से निकला था अपने वतन से, और हर किसी ने इसको गले लगा लिया था, और आज ये अपने ही लोगों के दरमियान अजनबी बन चुका है। ये दीन इस्लाम अपने ही लोगों के बीच में अजनबी बना हुआ है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, इस्लाम की इस अजीम छवि को, इस अजीम सूरत को मस्ख करने के लिए सिर्फ गैरों ने नहीं, जुब्बा टोपी पहनने वाले, दाढ़ी रखने वालों ने भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जिन मजाहिर को देख करके खौफजदा होती, जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है। दहशत ये एक वर्ड है, दहशत डर को कहते हैं, खौफ पैदा करना। मतलब मैं अगर चंद बच्चों को सामने लेकर के तलवार दिखा दूं, आग लगा करके दिखा दूं, तो बच्चों के दिलों के अंदर खौफ आएगा। इसको कहते हैं डर पैदा करना, यही वर्ड है दहशतगर्दी। इसी को आतंकवादी कहा जाता, आतंकवाद भी इसी को कहा गया कि डर पैदा करना लोगों के दिलों के अंदर। टेररिज्म उसको इंग्लिश में, कि लोगों को खौफ का माहौल बना करके रखना, कि डरते रहे लोग। क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? लोगों के अंदर डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। मैं तुम्हें बताता हूं, आम लोगों की बात तो छोड़ो, रब तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या फरमाता है? फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। ऐ रसूल, आप इनको सिर्फ वाज़ो नसीहत करें, आपको इसीलिए भेजा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने यह फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ रसूल, आपके दिल की नरमी है कि ये लोग आपके इर्द गिर्द हैं, अगर आप सख्त लहजा इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे लोग दूर हो जाएंगे। किसके लिए अल्लाह फरमा रहा है? रसूलुल्लाह के लिए, कि सख्त लहजा इस्तेमाल ना करें। जुबान का सख्त लहजा इस्तेमाल करने को मना किया गया कि लोग बिखर जाएंगे। यहां पर
जो दहशत गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल है पूरी दुनिया की डिक्शनरी में नया आया हुआ, और लोगों ने तो अब इस्लामोफोबिया नाम से एक नया वर्ड इजाद किया। इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम के नाम से लोगों में हैबत तारी करना, दहशत तारी करना, डर तारी करना। अगर ये चंद जमातें मिलकर करती हैं बनाम मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान की रहने वाली हो, अफगानिस्तान की हो, सीरिया की हो, इराक की हो, कहीं की भी हो, लेकिन वो इस्लाम की ठेकेदार नहीं हो सकती, वो इस्लाम की जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपने दिमागों से इस्लाम की सूरत बनाई होगी, डर पैदा करके। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी तो तबलीग नहीं फरमाई। आओ आपको मैं बताऊं, एक जंग से वापसी के दौरान सहाबा भी सब थके हुए थे, एक जगह हुजूर भी आराम करने के लिए लेट गए, सहाबा भी लेट गए, सबकी आंखें लग गई हैं थकान की वजह से। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तलवार एक दरख्त के पास लटकाए हुए उस दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अचानक एक दुश्मन जमात का शख्स आया जो मुसलमान भी नहीं थे। वो आते ही देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और देखा कि सब सोए हुए हैं, सीधे गया और हुजूर की तलवार ले ली, तलवार पकड़ ली, हुजूर की आंखें खुली। आपने देखा कि ये तलवार सोते हुए खड़ा है और वो शख्स क्या कह रहा है? मैं यमनउका मिन्नी, ए मोहम्मद बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो तलवार खींचे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने के वक्त में आकर के इस तरह से वो पूछ रहा है। हुजूर बेदार होकर के जब देखते हैं ये पूछ रहा है, आज मुझे तुझसे कौन बचा, मुझसे तुमको कौन बचाएगा? हुजूर ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, अल्लाह, मुझे मेरा रब बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। वो सामने वाले के जिस्म के अंदर पता नहीं कपकपी तारी हुई और अचानक तलवार उसके हाथ से गिर गई, तलवार उसके हाथ से गिर गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तलवार अपने हाथ में ले ली। सोचो जरा, जो शख्स आपको मारने का पूरा प्लान कर चुका हो, अचानक वो फेल हो गया और आपको बढ़त मिल गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोई कसर नहीं छोड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार आई, आपने वही जुमला उससे पूछा, मैं यमनउका मिन्नी, बता तुझको कौन मुझसे बचाएगा, कौन बचाएगा? थोड़ी देर पहले यही जुमला तू मुझसे पूछ रहा था, तलवार अब मेरे हाथ में। और सहाबा भी जाग गए थे। वो शख्स सिर्फ इतना कहता है, अंत करीम बिन करीम, तुम शरीफ के बेटे शरीफ हो। बस मैंने इतना ही सुना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे रख ली और कहा, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया और माफ कर दिया। सख्ती के साथ जो तलवार उठाया है, दुनिया का तो दस्तूर है, लड़ाई उसके साथ होती है जो आपसे लड़ने आया हो। अपने डिफेंस में आदमी लड़ता है, लेकिन यहां मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दरगुजर किया जो आप पर तलवार उठाया हुआ था। चाहते तो डर सुनाते, टुकड़े करके उसकी कौम के पास भेजते और दहशत फैला दी जाती कि डरो कि जो भी इस तरफ आएगा उसकी हालत ये कर दी जाएगी। नागुज़ेर हालात जब पैदा हुए तब जंगें हुई हैं, बहुत ऐसी हालतें आ गई हैं कि जीना तंग कर दिया गया है, तब जंगें हुई हैं।